कहते हैं कि अहंकार इंसान या किसी भी जीव को नीचे गिरा देता है, जबकि मासूमियत और दया दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया और एक ताकतवर मगर घमंडी बाज की है, जो हमें ये सिखाती है कि शक्ति से भी बड़ी चीज है नम्रता और दया। हरे भरे पेड़ों से भरे एक बड़े जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उनमें से एक छोटी सी चिड़िया थी, जो दिखने में साधारण थी परंतु दिल से बहुत मासूम और दयालु थी। उसका नाम था सुरमई। सुरमई हर सुबह मधुर स्वर में चहचहाती और पूरा जंगल उसके गीतों से गूंज उठता। बंदर से लेकर खरगोश तक हर जीव उसे सुनकर प्रसन्न हो जाता। जंगल के अन्य पक्षी उससे कहते, सुरमई, तू इतनी छोटी है फिर भी तेरे गीतों में इतना जादू कैसे? सुरमई मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैं गाती दिल से हूँ और दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखती। एक दिन आसमान में से एक बड़ा साया जंगल पर मंडराने लगा। वह था एक विशाल बाज। उसका नाम था गरुराज। गरुराज अपनी ताकत और गति पर बहुत घमंड करता था। जब वो पंख फैलाकर उड़ता तो बादल भी हिलने लगते। वो ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर रहता और छोटे पक्षियों को तुच्छ समझता। जंगल के सभी पक्षी उसे देखते ही सहम जाते, क्योंकि उसका स्वभाव कठोर और अभिमानी था। उसने आते ही कहा, अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ। यहाँ हर कोई मेरी बात मानेगा। मैं सबसे ऊंचा उड़ सकता हूँ, सबसे तेज पकड़ सकता हूँ और सबसे ताकतवर हूँ। किसी की औकात नहीं कि मुझे चुनौती दे। एक सुबह सुरमई अपनी मधुर तान में गा रही थी। तभी गरुराज नीचे आया और जोर से बोला, अरे ओ नन्ही चिड़िया, तेरी यह चींची बंद कर। क्या समझती है तू खुद को? मैं आसमान का बादशाह हूँ। मेरी गरज ही सबसे बड़ी ध्वनि है। सुरमई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाज भाई, मैं तो बस गीत गाती हूँ ताकि सबका मन खुश हो जाए। आपकी ताकत और ऊंचाई तो बहुत बड़ी है, पर गीत सुनकर कोई डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। गरुराज ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे किसी की खुशी से क्या लेना देना। दुनिया ताकत से चलती है, गीतों से नहीं। गरुराज रोज आता और अपनी ताकत दिखाता। कभी खरगोश को डराता, कभी नन्हे पक्षियों को पकड़ने की कोशिश करता। सभी जानवर उसे देख भाग जाते, लेकिन सुरमई अकेली थी जो उससे नहीं डरती थी। वो बस मुस्कुराकर कहती, बाज भाई, ताकत का उपयोग बचाने में करो, डराने में नहीं। देखना, जो दूसरों को डराता है वह कभी प्यार नहीं पा सकता। गरुराज ये सुनकर और चिढ़ जाता। प्यार से पेट नहीं भरता नन्ही चिड़िया। मैं शिकार करता हूँ ताकत के लिए, और ताकत ही असली दौलत है। एक दिन अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। जंगल में तूफान का भय फैल गया। पेड़ हिलने लगे, घोंसले टूटने लगे। छोटे छोटे पक्षी सहमे हुए अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सुरमई भी अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। वह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, सबको सुरक्षित रखना। गरुराज भी आसमान में उड़ रहा था। उसने सोचा, हाँ, ये तूफान मेरे जैसे बाज को क्या नुकसान पहुँचाएगा। मैं तो बादलों के बीच खेल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही तूफान और तेज हुआ, गरुराज का संतुलन बिगड़ गया। बिजली चमकी और गरज के साथ वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। गरुराज का पंख चोटिल हो गया था। वह जमीन पर तड़प रहा था। बड़े बड़े जानवर उसे देख रहे थे, पर कोई मदद करने आगे नहीं आया, क्योंकि सब उसके घमंड और डराने वाले स्वभाव को जानते थे। वह चिल्ला रहा था, अरे कोई है, मेरी मदद करो, मैं आसमान का राजा हूँ। लेकिन कोई पास नहीं गया। गरुराज बेहोश हो गया। तभी सुरमई उड़कर उसके पास आई। उसने अपने छोटे से पंख से उसे उठाया और दया की नजरों से उसके तरफ देख रही थी। गरुराज ने आश्चर्य से कहा, तू मेरी मदद क्यों कर रही है? मैं तो हमेशा तुझे नीचा दिखाता था। सुरमई बोली, बाज भाई, संकट में मदद करना ही असली ताकत है। अगर मैं आज तुम्हें छोड़ दूं, तो मेरे गीतों की मासूमियत खो जाएगी। धीरे धीरे गरुराज ठीक होने लगा। कुछ दिनों तक वो उड़ नहीं सका, इसलिए सुरमई और अन्य छोटे पक्षी उसे दाना पानी लाकर देते रहे। गरुराज ने पहली बार महसूस किया कि जिन छोटे जीवों को वो तुच्छ समझता था, वही उसकी सच्चे साथी बन गए। उसने सोचा, मैंने हमेशा ताकत का घमंड किया, लेकिन आज मुझे मासूमियत और दया ने बचाया। शायद असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें सहारा देने में है। जब गरुराज ठीक हो गया,
तो वह फिर से आसमान में उड़ने लगा। लेकिन इस बार उसके दिल में बदलाव आ चुका था। वह अब छोटे पक्षियों को डराता नहीं था, बल्कि उनकी मदद करता। एक बार खरगोश का बच्चा पेड़ पे फंस गया। गरुराज तुरंत नीचे आया और उसे अपनी मजबूत पंजों में पकड़कर सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया। सबने आश्चर्य से देखा। ये वही बाज है जो पहले सबको डराता था। गरुराज मुस्कुराकर बोला। हाँ, पर अब मैंने समझ लिया है कि अहंकार विनाश लाता है और दया अमर बना देती है। धीरे धीरे जंगल के सभी जीव गरुराज से प्रेम करने लगे। सुरमई अब और भी मधुर गीत गाने लगी, क्योंकि उसे गर्व था कि उसकी मासूमियत ने एक घमंडी को बदल दिया। गरुराज हर बार जब उड़ान भरता तो कहता, ऊंचाई वही मायने रखती है जहाँ से आप नीचे वालों को गिराकर नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर देखते हैं। तूफान और बाज की घटना के कुछ दिन बाद जंगल के सभी जीव एक बड़ी सभा में इकट्ठा हुए। खरगोश, बंदर, तोता और अनगिनत पक्षी सब वहां आए। सभा का विषय था, जंगल में शांति और भाईचारा कैसे बना रहे। पहले बाज को देखकर सब थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुरमई ने धीरे से कहा, अब गरुराज बदल चुके हैं, हमें इन्हें मौका देना चाहिए। गरुराज उठकर बोला, मित्रों, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें डराया और तकलीफ दी, लेकिन उस तूफान के बाद मैंने समझा कि घमंड से बड़ी कोई कमजोरी नहीं। अब से मैं अपनी ताकत का उपयोग सबकी रक्षा करने में करूंगा। उसके ये शब्द सुनकर सब हैरान भी हुए और खुश भी। जंगल में पहली बार बाज को इतना विनम्र देख रहे थे। सभा के बाद तोता बोला, सुरमई, तू तो नन्ही है, पर तेरी मासूमियत ने बड़े से बड़े को बदल दिया। खरगोश बोला, हाँ, अगर तू बाज की मदद न करती तो शायद ये बदलाव कभी न आता। सुरमई मुस्कुराकर बोली, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस इतना समझा कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे नफरत नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। अब गरुराज और सुरमई अच्छे दोस्त बन गए। दोनों अक्सर साथ बैठकर बातें करते। गरुराज कहता, सुरमई, तूने मुझे सिखाया कि गीत की ताकत पंजों और पंखों से कहीं बड़ी होती है। एक दिन सुरमई ने कहा, बाज भाई, अगर तुम सच में बदल गए हो तो आओ हम दोनों मिलकर जंगल की छोटी जीवों की रक्षा करें। गरुराज ने तुरंत हामी भर दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और ऊंचाई का घमंड किसी को सच्चा महान नहीं बनाता। मासूमियत, दया और नम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। संकट के समय वही साथ देता है जिसे हम दिल से महत्व देते हैं, न कि जिसे हम डराकर साथ रखते हैं।